अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आइस का सेकंड लेयर या मिडल लेयर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मिडल लेयर जो है इसको क्या कहते हैं, ये इसका काम क्या है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका लोकेशन, इसके अलावा इसकी जो पार्ट्स है और उसका जो फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मिडल लेयर जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं कोराइड। क्या नाम देते हैं? कोराइड। इसका जो नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, वो क्या नाम है? कोराइड। मिडल लेयर भी हम कहते हैं और सेकेंड लेयर भी हम कहते हैं और कोराइड नाम भी हम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोराइड। इसके अलावा इट इज़ वास्कुलर लेयर। ये कैसा लेयर है? वास्कुलर लेयर है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट, ये आंख को ग़िज़ा या नरिशमेंट या ऐसा भी कह सकते हैं कि आंख को फूड या एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। कैसे प्रोवाइड करती हैं? यहाँ पे मैं सेकंड लेयर जो है ये ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट लेयर है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो मिडल लेयर है या जो कोराइड है वो इसके नीचे है। यहाँ पे इस तरह जा चुका होता है और यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। तो ये जो हमारे पास लेयर है ये मिडल लेयर है या कोराइड है और ये रेड कलर में होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें ब्लड वेसल आ चुके होते हैं। क्या आ चुके होते हैं? ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में ब्लड आती हैं और ब्लड सर्कुलेट करती हैं दो चीज़ों को। एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरा जो सब्सटेंस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हो जाता है और रिज़ल्ट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आँख को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये आँख अपना काम सरअंजाम देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वास्कुलर लेयर है और ये नरिशमेंट पूरे आँख को क्या करता है? प्रोवाइड करता है ताकि इसके लिए एनर्जी मुयस्सर हो और ये अपना काम जो है सरअंजाम कर सके। इसके अलावा यहाँ पे इसका लोकेशन है। लोकेशन इसका मिड में है, यानी ऊपर फर्स्ट वन लेयर है, इसके बाद जो है सेकंड लेयर जो है ये हमारे पास क्या है? मिडल लेयर है या कोराइड हम इसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें छोड़े हुए हैं। ये हम क्या करते हैं, अभी पार्ट स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये है कोराइड। यहाँ पे इसके और पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं आइरस। लेकिन आइरस कहाँ पे बनता है? जैसे ही कोराइड इस तरह आता है, जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो ये बेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। ग्रीन कलर से शो करता हूँ, पर ये है ब्लैक। हमारे आँख में जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जो आप लोगों को नज़र आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कोराइड जैसे ही यहाँ पे मुड़ता है तो यहाँ पे बनता है एक और पार्ट जिसको हम नाम देते हैं आइरस। यहाँ पे इस तरह एक पार्ट बनता है जो कि हमारे पास क्या है? आइरस। इसको हम नाम देते हैं आइरस। ये एक पार्ट है किस चीज़ का? कोराइड का। अब आइरस जो है किसी आँख में ये ब्लैक होता है, इसके अलावा किसी आँख में ये ब्राउन होता है, किसी आँख में ये ग्रीन होता है और किसी आँख में ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो है ये ब्लैक होता है। हमारे आँख में जो बड़ा सा ब्लैक पार्ट है उसको हम नाम देते हैं आइरस। अब आइरस जो है ये भी मसल से बना हुआ है, लेकिन इसमें दो किस्म के मसल होते हैं। कितने किस्म के मसल होते हैं? दो किस्म के। तो फर्स्ट वन जो आइरस में मसल है उसको हम नाम देते हैं रेडियल मसल। अब आइरस का अगर हम स्ट्रक्चर देख ले, थोड़ा बहुत ड्रा कर ले, तो यहाँ पे ये होता है सर्कुलर। इसके अलावा यहाँ पे दो और रिंग होते हैं या तीन रिंग होते हैं, राइट। और इसमें इस तरह क्या होते हैं? लकीरें होते हैं। तो ये वाला एरिया है जो आप लोगों को ये लाइनें नज़र आती हैं, ये लाइनें जो है ये है मसल और इस मसल को हम नाम देते हैं रेडियल मसल। क्या नाम देते हैं? रेडियल मसल।
तो ये है फर्स्ट वन मसल। इसका फंक्शन क्या है अभी बताता हूँ। लेकिन दूसरा जो मसल है आइरस में उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मसल। यहाँ पे ये जो आप लोगों को नज़र आता है ये भी सर्कल की तरह है, ये भी सर्कल है, तो इस मसल को हम नाम देते हैं सर्कुलर मसल। फिर सुन ले, आइरस जो है ये मसल से बना हुआ है, लेकिन इसमें दो किस्म के मसल है। एक वो ये वाले मसल है जिसको हम नाम देते हैं रेडियल मसल, और एक ये वाले मसल है जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मसल। इसके अलावा इस आइरस में एक छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख को हम नाम देते हैं प्यूपल। क्या नाम देते हैं? प्यूपल। यहाँ पे आप लोग देख ले, इसमें से एक छोटा सा सुराख मैं बनाता हूँ। आइरस के बिल्कुल सेंटर में या बिल्कुल बीच एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम नाम देते हैं प्यूपल। अब प्यूपल का फंक्शन ये है कि इसमें लाइट इंटर होती हैं, लाइट इसमें से पास होती हैं, तो ये प्यूपल कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, आप लोग इस तरह कर ले कि अंधेरे में किसी फ्रेंड की आँख को देख ले तो उस वक्त जो प्यूपल है वो बड़ा होगा, क्योंकि अंधेरे में लाइट कम होती हैं तो ये प्यूपल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें से पास हो सके। इसके अलावा दिन के वक्त या ज़्यादा रोशनी जब हो तो ये प्यूपल छोटा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर ना चला जाए, ताकि रेटिना डैमेज ना कर सके। यानी अगर ज़्यादा लाइट एकदम पास हो सके यहाँ पे प्यूपल से, तो बीच में जो आँख है, जो रेटिना है या जो इमेज बनता है, वहाँ पे आँख जो है डैमेज हो सकता है ज़्यादा लाइट से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे निज़ाम बनाया हुआ है, आँख को इस तरह बनाया हुआ है कि इसमें से एक सुराख बनाया हुआ है, और सुराख कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। जब ज़्यादा रोशनी हो तो ये छोटा हो जाता है ताकि इसमें कम लाइट पास हो सके। जब अंधेरा हो तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे सुराख जो है बड़ा हो जाता है ताकि इसमें से ज़्यादा लाइट पास हो सके। अब ये कम होना और ज़्यादा होना ये यहाँ पे जो आइरस है इसके कंट्रोल में है। जब रात के वक्त हो, अंधेरा हो, तो यहाँ पे रेडियल मसल क्या करता है, इसको खींच के यहाँ पे इसको खींच के एरिया ज़्यादा कर देता है, और यहाँ पे जो प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है रात के वक्त। यानी जब डिम लाइट हो और रोशनी कम हो तो तब रेडियल मसल क्या करता है, इसको आज़ाद कर देता है, बड़ा कर देता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है ताकि इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास हो सके। इसके अलावा अगर दिन हो, रोशनी ज़्यादा हो, ब्राइट लाइट हो, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल जो है इसको सिकुड़ता है, इसका साइज़ डिक्रीज़ करता है, इसको कम करता है ताकि इसमें से कम लाइट पास हो सके। तो ये मसल, इनका फंक्शन ये है। आइरस जो है इसमें जो दो किस्म के मसल है, इसका फंक्शन ये है कि रात के वक्त या डिम लाइट में ये काम करता है ताकि जो प्यूपल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा दिन के वक्त यहाँ पे जो रेडियल मसल है इसका साइज़ कम करता है ताकि इसमें से कम लाइट पास हो सके। तो ये दोनों क्या है, पार्ट है किस चीज़ के, कोराइड के या मिडल लेयर के। इसके बाद यहाँ पे जो है एक और चीज़ होता है, मैं किसी और कलर किस तरह कलर रख लूँ, ये वाला रखता हूँ। इस एरिया में होता है लेंस। क्या होता है? लेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे लेंस प्रेजेंट है। अब लेंस को कौन पकड़ेगा? यहाँ पे इसको पकड़ने वाला जो चीज़ है उसको हम नाम देते हैं सेलरी बॉडी। क्या नाम देते हैं? यहाँ पे एक किस्म के मसल है जिसको हम नाम देते हैं, या यहाँ पे इस तरह करता हूँ, यहाँ पे जो मसल है इसको हम नाम देते हैं सिलरी बॉडी। क्या नाम देते हैं? सिलरी बॉडी। अब ये मसल इस साइड पर भी है और ये मसल इस साइड पर भी है। तो कोराइड का जो ये वाला पार्ट है इसको हम नाम देते हैं सिलरी बॉडी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ एक और किस्म के मसल अटैच होते हैं जो कि लेंस को चारों जानिब पकड़ता है, इस जानिब और इस तरफ चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे हम शो करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, समझने में आसानी हो।
यहाँ पर भी ये पकड़ता है, चारों तरफ ये पकड़ता है। इस मसल को हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? ये जो सेलरी बॉडी के साथ अटैच है और यहाँ पे लेंस को पकड़ा हुआ है, इस चीज़ को, इस मसल को हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ये सेलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये है कि जब हम दूर देखते हैं, दूर वाला चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे सेलरी बॉडी रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो लेंस है वो लेस कन्वेक्स हो जाता है। जब हम फिर सुन ले, जब हम दूर देखते हैं तो यहाँ पे सेलरी बॉडी रिलैक्स होके यहाँ पे लेंस को लेस कन्वेक्स बनाता है। कन्वेक्स इस तरह स्ट्रक्चर को देखते हैं, शीशे जो है फिज़िक्स में आपने देखे होंगे, कोई कन्वेक्स होता है, कोई कनकेव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेंस है आँख में वो कन्वेक्स होता है। तो जब सेलरी बॉडी रिलैक्स होता है या हम जब दूर चीज़ देखते हैं, इसके बाद सेलरी बॉडी रिलैक्स होके यहाँ पे लेंस को लेस कन्वेक्स बनाता है। इसके अलावा जब हम करीब चीज़ को देखते हैं तो ये जो सेलरी बॉडी है ये कंट्रैक्ट होके इस लेंस को मोर कन्वेक्स बनाता है। क्या बनाता है? मोर कन्वेक्स। तो यहाँ पे ये कोराइड के या मिडल लेयर्स के पार्ट है, आयरस है, प्यूपल है, सेलरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहाँ पे ये क्या है? लेंस है। ये सारे जो आप लोगों को नज़र आते हैं ये मिडल लेयर के या कोराइड के पार्ट है। तो यहाँ पे हम मिडल लेयर को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनर लेयर जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।